दोस्तों, अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम जो ये मेडिकल कैंप रखा गया हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आज की इस मेडिकल कैंप की माहिर डॉक्टर शाजिया वागू जी आई है। इनसे जानते हैं कि किस तरह के यहाँ पर आपने जो टेस्ट किए, चेकअप किए। डॉक्टर शाजिया वागू जी, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। अब्दुल समद फाउंडेशन काफी बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक एनजीओ फॉर्मेट में उन्होंने ये एक एजेंसी जो बनाई है, वो उसके हिसाब से आप वॉक इन बेसिस पे, मतलब सिर्फ कैंप नहीं, वॉक इन बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट और जस्ट एक मतलब जनरल डॉक्टर ऐसे नहीं है, हर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं और लेबोरेटरी टेस्ट है, फिजियो है, डेंटल है, सारे कुछ फैसिलिटीज है। डॉक्टर्स में भी हर फैसिलिटी, हर स्पेशलिटी के सिर्फ सिंगल डॉक्टर नहीं है, हर स्पेशलिटी में मिनिमम 2 to 3 डॉक्टर्स है। इवन सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस लाइक यूरोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी या जो भी है, उसमें भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो लोगों को एक बहुत लार्जर स्केल पे और सब्सिडाइज कॉस्ट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, और ये जो है मतलब, और जितने भी सारे काबिल डॉक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ही नए नए डॉक्टर्स को लाके बिठा दिया, नहीं, ऑल एक्सपीरियंस सीनियर डॉक्टर्स जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट बीएमसी हॉस्पिटल्स के थ्रू, एंड उनके थ्रू ट्रीटमेंट बहुत ही एकदम वेरी गुड ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट के बेसिस पे ऐसे हो रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इतना सारा बड़ा सेटअप बना के यहाँ पे इतना डेली बेसिस पे ये सब करना, फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock से रात को 8 या 10 बजे तक जो भी अवेलेबल रहते हैं तब तक, इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क दे आर डूइंग एक्चुअली एंड कमेंडेबल। मतलब हैट्स ऑफ, इतना इससे अच्छा काम मतलब हमारे सोसाइटी में मतलब और ज्यादा लोग अगर हमारी कॉम के लिए करेंगे तो शायद बहुत एक कॉम में एक बहुत बड़ा मेजर फर्क महसूस होगा हेल्थ केयर के बेसिस के लिए, बिकॉज हेल्थ केयर सबसे निग्लेक्टेड ब्रांच है हमारे कम्युनिटी में। एजुकेशन भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं हो पा रहा है सर। हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं है और करप्शन भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट सर, करप्शन है, प्लस एज अ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, पेशेंट्स सिटीजन्स को कवर मिलता है, वो भी हमारे पास नहीं। अब जो है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो रिसोर्सेज है, उसमें हम जितना हेल्प कर सकते हैं, हम हमारे साथ बाकी जो मेरे फेलो डॉक्टर्स है, विद द फाउंडेशन सपोर्ट, विद जो भी इंचार्जेस है उनके साथ सब मिलके हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स होप वी कैन मेक सम डिफरेंस इन द सोसाइटी। हम ये देखते हैं कि बॉम्बे शहर में या और जो बिग सिटी है इंडिया की, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बहुत माहिर डॉक्टर भी है, लेकिन आम आदमी जाके वहाँ इलाज नहीं करा सकता। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारी एनजीओ, अलग अलग एनजीओ, जैसे कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन जो काम कर रहा है या और एनजीओ काम कर रही है, इससे एक गरीब तबके को बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है अपने इलाज को कराने में। तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी चाहिए इस तरह के जो महंगे ऑपरेशन हो रहे हैं, दवाएं महंगी हो रही है। आप क्या समझते हैं बात? कैसे है सर, देखिए ऑपरेशन वेरी टाइप्स के होते हैं, छोटे बड़े सारे ऑपरेशन होते हैं। अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लार्जर कॉस्ट को जस्टिफाई, बट कॉस्ट है, देयर इज सम इनपुट वेयर एफर्ट इज पुट, मटेरियल कॉस्ट है, बहुत कुछ है। हम हमारे तरीके से ट्राई करते हैं इसको सब्सिडाइज करने का, बट कुछ सर्जरीज हम नहीं कर सकते सब्सिडाइज। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन फॉर्म मोर सच एनजीओज वेयर वी कैन हेल्प। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कुछ कर सकते हैं, बट पब्लिक सपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उनसे हेल्प रहेगी, जिसका हम एक्सटेंट मतलब होगी, कितनी होगी तो कब होगी, ये इसका गारंटी नहीं है। ऑब्वियसली हमको हर टाइम पे ट्राई करना चाहिए, वी कैन नॉट लूज होप, उम्मीद नहीं छोड़ सकते हम, तो वो कर सकते हैं। बट जब तक के लिए ये सब नहीं होता है, तब तक जो प्राइवेट लेवल पे हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या होती है ना सर, कि ऑपरेशन तो लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, एक जो बेसिक झिझक है पेशेंट में कि पेशेंट डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस इतनी है और पता नहीं वो ऑपरेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या होगा, दवाई से मेरा इलाज होगा नहीं होगा। तो वो सब जो चीजें हैं, वो एक झिझक निकालने के लिए ये एनजीओज आर द बेस्ट प्लेस, बिकॉज पेशेंट खुल के आता है कि बाबा हाँ, आज जैसे हम ये आज कैंप कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो पेशेंट बेझिझक होके आ रहे हैं। उनको तकलीफ बेशक
काफी महीनों सालों से है, बट वो इग्नोर करते जाते हैं, जी, ध्यान जी। नहीं देते कि नहीं बाबा इसमें खर्चा होगा, खर्चा होगा, हम इसको इलाज करा पाएंगे नहीं पा हाँ, पाएंगे, यहाँ एक- पर झिझक भी नहीं और खौफ भी नहीं है। बराबर, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब जी। तक हमको दो चीजें नहीं हो, या तो दर्द नहीं हो, या तो बुखार नहीं हो, या तो मार नहीं लग जाएगी, तीन चीजें छोड़ के कोई भी पेशेंट नहीं आएगा। प्रोबेबली आप और मैं, इवन जी। अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं आती कि बाबा नहीं अब मुझे तकलीफ हो रही है, अब मुझे डॉक्टर के पास जी जाना है। बिल्कुल सही। सो वो एक झिझक निकालने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये भी सही कि सरकार ने जैसे कि प्रधानमंत्री पीएम योजना है, उसके जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन मुफ्त होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ये लोगों को मालूमात नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह से ये सुविधाएं हासिल करना है। Exactly. इस पे आप क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है दिस हैज टू बी मेड, मतलब एक लार्जर में, मतलब हर हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व होना जी। चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। चाहे वो छोटा नर्सिंग होम हो या फिर मीडियम टर्शरी केयर, जो भी लेवल ऑफ हॉस्पिटल है, ये सारे जी। इन्वॉल्व होने चाहिए, हम्म, क्योंकि ये इन्वॉल्व होने के बाद ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है। जी। अब पेशेंट यहाँ रहता है, हॉस्पिटल कोई दूर अंधेरी या दादर में या कहीं और टाउन साइड पे उनको फ्री प्रधानमंत्री योजना के लिए, बट ये उनको बताएगा कौन? बता दो। अगर कोई उनके जान पहचान में होगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से पता चलेगा, आप जैसे लोग उनको पब्लिसाइज करेंगे, बट फिर भी देर इज स्टिल, इन स्पाइट ऑफ व्हाट्सएप और मीडिया इतना एडवांस होने के बाद, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये नहीं देखती। हम चाहते हैं कि वो ये बातें आपके जरिए पहुंच जाए आवाम तक। तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि गवर्नमेंट को एक लार्जर स्केल पे सारे हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि बाबा ये अगर योजना है, एंड उसके ऑब्वियसली क्राइटेरिया होने चाहिए, क्योंकि कैसा है, अब अगर सब कुछ फ्री करेंगे, एक्सेसिबल करेंगे, तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अफोर्ड कर सकती है, बट फिर भी अफोर्ड नहीं करेगी, क्योंकि कैसे है, हम सबको फ्री नहीं कर सकते, फिर रिसोर्सेज कम है सर, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमको जिसको एक्चुअल जरूरत रहेगी फिर उसको नहीं मिलेगा। तो वो पहुंचने के लिए जो अफोर्डेबल है वो पे कर सकते हैं उनके नॉर्मल चार्जेस पे ये, और जो अनअफोर्डेबल है, जो नहीं, उनको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से बेस्ट ट्रीटमेंट हम अफोर्डेबल कॉस्ट में या कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे भी पॉसिबल होगा उसमें कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जरिए तमाम ये फ्री मेडिकल कैंप रखा गया, और मैं देख रहा था कि लगातार बहुत सारी खवातीन आप आ रही थी, आप उनको चेक कर रही थी, तो ज्यादा जो है कौन सी बीमारियां थी जिससे खवातीन जूझ रही है एक तरह से? देखिए सबसे खवातीन ज्यादातर प्रॉब्लम से जूझती है, टू बी ऑनेस्ट, पेट में दर्द होगा तो भी नहीं आती। सबसे ज्यादा है ब्रेस्ट की जो बीमारियां हैं वो, दूसरी है इवन अगर उनको पेट में दर्द है तो भी वो नहीं दिखाते। जो यहाँ पर अभी मेडिकल कैंप में जो आई खवातीन, उन्होंने क्या ज्यादा कौन सी मर्ज से उनका? तीन मर्ज है बेसिकली, ब्रेस्ट, पेट का दर्द, और तीसरा है जो हम पाइल्स, फिस्टुला की जो कंप्लेन होती है, जैसे लैट्रिन की जगह पे जो भी इश्यूज है, बस वो वाली तकलीफों के लिए सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो इनको एहतियात, किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए ऐसे? सबसे बड़ा एहतियात है कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। खवातीन फैमिली के इसमें इतनी जूझ जाती है कि अपने आप को भूल जाती है, तो वैसे नहीं होता है। फैमिली का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे बच्चों का, शौहर का, कि बाबा इतना आप कर रहे हो हमारे, तो हम आपका ध्यान रखें, तो वो एक उनके लिए एक करना बहुत जरूरी है। उनको भी कभी कभार पूछ ले कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, वो बात तो फर्स्ट स्टेज में ये रहती है। आज उन खवातीन की बहुत खुशनसीबी थी कि आप जैसी माहिर डॉक्टर उनको यहाँ पर अवेलेबल हुई। अगर कहीं और आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकती हो? सर मैं डेली कुर्ला नर्सिंग होम में मेरा ओपीडी है, जो अब्दुल समद फाउंडेशन जो हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, कुर्ला नर्सिंग होम, मैं वहां पे डेली ओपीडी करती हूँ मंडे टू सैटरडे, 11:30 इन द मॉर्निंग से लेके 1:30 2 o'clock आफ्टरनून तक रहती हूँ, एंड डेली रहता है ये बेसिस पे। सो जस्ट यहाँ पे नहीं, इवन नर्सिंग होम में काफी सारे खवातीन और नॉन, मतलब मेल पेशेंट्स भी आते हैं, ऐसे नहीं है, बट खवातीन ज्यादा आती हैं क्योंकि उनको फीमेल डॉक्टर के प्रेजेंस में, सर्जन बेसिकली, क्योंकि बहुत कम है हमारी कम्युनिटी में, दो अभी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट स्टिल इस पॉपुलेशन के लिए इस बेल्ट में काफी कम लेडीज है, फीमेल सर्जन है, तो उसके लिए फीमेल सर्जन कोई टैग लाइन नहीं है, ये एक मैसेज सिर्फ मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सर्जन को ऐसा लगता है कि फीमेल सर्जन टैग लाइन नहीं है, ये एक कंफर्ट लेवल है फॉर द फीमेल पेशेंट्स टू बी कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। ओके, दे आर सो कंफर्टेबल दैट वो अपने सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज जो भी है हेल्थ रिलेटेड, वो सारे शेयर कर पाते हैं।
तो वो एक झिझक उनकी चली जाती है। तो उसी के लिए मेरे जैसे गर्ल्स या लेडीज सर्जरी पिकअप करते हैं। मेल डोमिनेटेड फील्ड, जी मतलब 5 या 6 साल पहले तक प्रोबेबली 10 में से एक आधा लड़की सर्जरी लेती थी। अब 10 में से 4 या 5 लड़कियां सर्जरी लेते, तो वी आर गेटिंग इक्वलाइजिंग। उसमें से भी आप शायद बॉम्बे में शायद अकेली होंगी या एक आध कोई और होंगी? नहीं, है नंबर है, नंबर है, बट लेकिन बहुत कम है, मामूली। हाँ, एरिया वाइज है। हाँ, तो जो हमारी मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनको आप क्या पैगाम देंगी इस फील्ड के अंदर आने के लिए, या उनको कितनी मेहनत करनी होगी, क्या स्कोप है कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई है बहुत महंगी होगी, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? महंगी तो नहीं है सर, मैंने खुद मेरिट पे सब पढ़ा है। आई हैव गॉट अ मेरिट सीट फॉर MBBS। मेरा MBBS इज फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर एंड माय PG इज फ्रॉम सैफी हॉस्पिटल मुंबई। तो दोनों भी सीट मुझे मेरिट पे मिली थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी थी। जो एक फीस थी जो थी वहां की वही, मतलब जो भी 40,000 फीस थी जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस थी वही थी। इसके ऊपर मैंने 1 रुपया नहीं भरा है, कुछ नहीं। ऑब्वियसली बुक्स एंड ऑल एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत सारा सपोर्ट होता है। अगर आपको किसी भी लड़की को इंटरेस्ट है, आपके घर में किसी को इंटरेस्ट है, आपकी बेटी बहन या फॉर द टाइम बिंग अगर आपकी बीवी को भी इंटरेस्ट है बनने में, तो इट्स नॉट टू लेट, आप ट्राई कर सकते हैं। MBBS करके 5.5 years की कोर्स के बाद आप PG एंट्रेंस देके फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सर्जरी मेरे टाइम पे भी बहुत लोगों ने मुझे बोला, इनफैक्ट जब मैं सीट लेने गई तब काउंसलिंग में मुझे बोला आप क्या करोगी, वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है। अच्छा। मैंने बोला 50% पॉपुलेशन कुछ सालों में लेडीज हो जाएगी, तो उनके लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये फील्ड प्रेफर करती हूँ। तो एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। इस फील्ड में काफी एफर्ट है, थोड़ा फैमिली टाइम मिस आउट हो जाता है, बहुत कुछ आप मिस आउट करोगे, लेकिन एक खुशी जो मिलती है आपको एट द एंड ऑफ द डे कि यू हैव मेड सम डिफरेंस सोसाइटी में। एक किसी की जिंदगी में आपने, एक पेशेंट को भी अगर आपने अच्छे से ट्रीट किया, तो वो जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी, वो सब कवर कर देता है जो भी आपका टाइम मिस हो गया है, जो भी आपने मिस आउट कर दिया है लाइफ में। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो बोलते ना, तिनके से एक तिनके से फर्क पड़ता है, तो हम सिर्फ तिनका बदलने चले हैं, बाकी दुनिया तो बहुत सारे लोग हैं बदलने के लिए, हम साथ में मिलके ही बदलेंगे, अकेले का तो काम नहीं है। यकीनन इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको खुशियां मिलेगी, और अल्लाह ताला के यहाँ भी आप जो है ना, आपके मार्क्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं नेकियों के, वो सबसे बड़ा इनाम होगा आपके लिए। कुल मिला के ये कि लाजिम ये है कि जज्बा होना चाहिए और जद्दोजहद होनी। और मैं खुश हूँ, मतलब आई एम नॉट सैड के आई एम डूइंग इट वॉलंटरली, आई वांट टू डू इट। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है, क्योंकि फिर वो उसमें मजा नहीं रहता है। तो आई एम एंजॉयिंग माय वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सिलेक्टेड दिस ब्रांच। माशाल्लाह डॉक्टर शाहजी बागू जी जो है मेरे सामने, यहाँ पर इनकी डिग्रियां हैं, पढ़ के सुनाना तो मुश्किल है। सर्जन है, MBBS है, और बहुत सारी डिग्रियों की तवील एक कतार यहाँ मौजूद है, लिखा है मेरे सामने। आप जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर शाहजी बागू से, तो बहुत मुतमईन होकर जाएंगे यहाँ पर, और बहुत खुशी का आपको एहसास भी होगा, और आपकी बीमारियों का मुकम्मल इलाज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।